हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। साज आप सभी लोगों को क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं राधिका आप सभी की यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने मैपिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारा ये कहाँ तक हो गया था। ठीक, तो आप लोग बताइए मुझे कि कहाँ तक हो गया था। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ आप सभी लोगों का। जल्दी से आ जाइए, बस अपना हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। हमने शायद सूरीनाम तक करवा दिया था। अगला देश हमारा क्या था? गुयाना। हम देशों को अपने देख रहे हैं। ठीक, तो हमारा तीसरे नंबर का देश हो जाएगा गुयाना। गुयाना की राजधानी क्या थी हमारी? तो ये थी हमारी जॉर्ज टाउन। क्या है? जॉर्ज टाउन। ये गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। ठीक, कल मैंने आप सभी को लोगों को बताया था, उसी के नीचे आगे से कंटिन्यू करना है। यहाँ पर देश और यहाँ पर राजधानी और उसके आगे अन्य तथ्य। ठीक, वैसे वैसे लिखते जाना है। और अब देखिए जॉर्ज टाउन के बारे में हम जान लेते हैं। अटलांटिक के तट पर स्थित है। अटलांटिक के तट पर स्थित है। अटलांटिक के तट पर स्थित है। दूसरा, इसे गार्डन सिटी ऑफ कैरेबियन भी कहते हैं। क्या है? गार्डन सिटी ऑफ क्या है? कैरेबियन भी कहते हैं। ठीक, फिर इसी में अगला है यहाँ पर एक डेमेरारा नदी पड़ती है। ठीक, मैंने आपको पहले इसका नाम बताया था। इसे नदियों का भी देश कहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मतलब कि नदियाँ होंगी क्योंकि उसे नदियों का देश भी कह रहे हैं। फिर अगला है हमारा वेनेजुला। क्या है? वेनेजुला की राजधानी कराकस। क्या है? कराकस। वेनेजुला की राजधानी कराकस। यह एक तटीय राजधानी है। ठीक, कैसी है? तो तटीय राजधानी है। तटीय राजधानी। फिर इसके बाद वेनेजुला के बारे में जान लेते हैं। तेल भंडारण वाला देश है। तेल के लिए अपने जाना जाता है। तेल भंडारण वाला देश है। ठीक, अगला इसी में देखते हैं क्या कह रहा है। मराकाइबो झील बंदरगाह पाए जाते हैं। यहाँ पर मराकाइबो झील पाई जाती है। बंदरगाह भी हैं। ठीक, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है यहाँ पर। क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जलप्रपात? तो वो है एंजल जलप्रपात। क्या है? एंजल जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? तो ये चूरण नदी पर है। कौन सी? चूरण नदी पर है। और अगर आगे जानना चाहते हैं कि चूरण नदी किसकी सहायक नदी है, तो कोरोनी नदी का है। ठीक, कोरोना से आपको कोरोनी नदी याद रह जाएगी। और भी आप जानना चाहते हैं तो क्रोनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ओरिबिको नामक एक नदी है, उसकी सहायक नदी है। ठीक, तो ये हो गया। और अपना लिख लीजिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है और आगे पूछा जाए तब मैंने उसके और आगे भी बता दिया है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा।
ठीक। ओपेक का सदस्य भी है वेनेजुएला। किसका है? ओपेक का सदस्य भी है। ओपेक का सदस्य भी है। ठीक। और यहाँ की जो बंदरगाह है ना, तेल बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तेल भंडारण वाला देश है, मतलब तेल सबसे ज़्यादा इससे पाया जाएगा। तो जो भी होगा ज़्यादातर सब तेल के नाम से ही होगा। फिर अगला देश है हमारा कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया। हेडिंग लगाइए कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। अब इसके अन्य तथ्य में देख लेते हैं। क्या है? इसकी सीमा अटलांटिक और प्रशांत सागर दोनों से लगती है। क्या है? सीमा अटलांटिक और प्रशांत महासागर। अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों से लगती है। ये हो गए। ठीक। फिर इसके बाद पनामा जल संधि के पास है। ठीक। कहाँ है? पनामा जल संधि पास। पनामा जल संधि के समीप। ये हो गया। अगला क्या है हमारा? तो इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर इसका नाम पड़ा। किसका? क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर इसका नाम पड़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर पड़ा है। ठीक। फिर अगला क्या है इसमें? इसमें सबसे अच्छी कॉफ़ी पाई जाती है। क्या है? विश्व की सबसे अच्छी कॉफ़ी। अच्छी कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? तो ये है रोबोस्टा और अरेबिका। क्या है? रोबोस्टा और अरेबिका। रोबोस्टा और अरेबिका। ये हो गया। ठीक। अगला देश हमारा, मेरे साथ साथ राइट डाउन करते जाइए। ठीक। नहीं, फिर छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। क्या है अगला? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। क्या है? क्यूटो। राजधानी क्यूटो। क्या है? भूमध्य रेखा इससे होकर जाती है। क्या है? भूमध्य रेखा होकर जाती है। इम्पॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा होकर जाती है। भूमध्य रेखा होकर जाती है। ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सा? इक्वाडोर। कोटापैक्सी लिख लीजिए। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कौन सा? कोटापैक्सी। चिम्बाराजू। सांगे। ये
कुछ ज्वालामुखी वहाँ पाए जाते हैं इक्वाडोर पे, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी तो वहीं पाए जाते हैं सर। फिर एक गैलापागोस नामक यहाँ पर जगह है, ठीक, गैलापागोस नामक जगह है। गैलापागोस के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक। क्या है? पूर्वी प्रशांत महासागर पर है। क्या है? पूर्वी प्रशांत महासागर पर है। पूर्वी प्रशांत महासागर पर है। अगला है हमारा इक्वाडोर पर इस पर अधिकार है, इसीलिए मैंने इक्वाडोर पर ही बताया है। अधिकार इक्वाडोर का, अधिकार इक्वाडोर। इक्वाडोर, ठीक। अगला है हमारा चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पर इस पर, ठीक, क्या एक रिसर्च सेंटर खोला था? किसने? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर खोला था और यहाँ पर उसने फिंचेस, क्या? फिंचेस, क्या है? फिंचेस सिद्धांत दिया था, नामक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत दिया था, ठीक। और यहीं पर सेंटा क्रूज, एक यहाँ पर क्या है? सेंटा क्रूज द्वीप है। सेंटा क्रूज द्वीप है, जो हो गया सेंटा क्रूज द्वीप। तो इसे सेंटा क्रूज द्वीप को किस नाम से भी और जाना जाता है? तो वो है डार्विन रिसर्च सेंटर। क्या है? डार्विन रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन रिसर्च सेंटर, ठीक। डार्विन रिसर्च सेंटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या है? गैलापागोस, ठीक। गैलापागोस हो गया। अब एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से है, ठीक, ढूंढ के लाइएगा कल। क्या है? प्रशांत महासागर का मोती किसे कहते हैं? क्या है? प्रशांत महासागर का मोती किसे कहते हैं? फिर मैं कल बताऊंगी। अगला देश लगा लीजिए पेरू। क्या है? पेरू। पेरू, पेरू की राजधानी, पेरू की राजधानी लीमा। क्या है? लीमा। लीमा सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है ये, सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश। ठीक। फिर है अगला, यहाँ पर एक खाद पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है? ग्वानो खाद। क्या है? ग्वानो खाद। ये नेचुरल खाद है। कैसे? पेरू के तट पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, बहुत प्रकार के, ठीक, बहुत सारे वैरायटी के। तो यहीं पर वो जब आके बैठते हैं पेरू के तट पे, तो यहाँ पर वो बीट करते हैं, जो नाइट्रेट और फास्फेट से भरपूर होती है। तो इसीलिए ये ग्वानो खाद नेचुरल खाद है, ठीक। ग्वानो खाद हो गया। अगला देश हमारा चिली। क्या है? चिली। चिली की राजधानी बताओ? सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। देखिए, हर एक देश के मैंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं, फालतू के फैक्ट नहीं रखे हैं, क्योंकि उतना ही हमें याद करना जो हमारे एग्ज़ाम में आए, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं, जिससे हमारा काम हो जाए, हमें इतना ही पढ़ना है। अगला क्या है हमारा? यह एक आंतरिक राजधानी है, सैंटियागो। कैसी है? आंतरिक राजधानी है।
राजधानी है। ठीक, और कह रहा है मकर रेखा सैंटियागो से बहुत ऊपर जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि चिली है तो ऐसे हमारा पूरा ऐसे ही लंबा लंबा तो है ये हमारा चिली है पूरा। ठीक, तो कह देता है कि इससे मकर रेखा तो नहीं जाती है, तो नहीं, इससे मकर रेखा नहीं जाती है, पूछता है वो। तो मकर रेखा सैंटियागो के बहुत ऊपर से जाती है। ठीक, जो राजधानी है इससे बहुत ऊपर से मकर रेखा होकर जाती है। राजधानी नीचे है हमारी। सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश है। कैसा है? सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश है चिली। फिर है सैंटियागो में अंगूर की खेती होती है। ठीक, और जिससे वाइन बनती है। तो ये किसके लिए? वाइन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो क्या है? अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती होती है। अंगूर की खेती होती है जिससे वाइन बनती है, जिससे वाइन बनती है। और यह वाइन के लिए फेमस है, वाइन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, जिससे ये वाइन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक क्या तांबे की खान है। क्या है? तांबे की खान। क्या नाम है उसका? तांबे की खान। ठीक, तांबे का खान। क्या नाम है उसका? चुकी का माटा। क्या है? चुकी का माटा। चुकी का माटा, ये यहाँ पर तांबे की खदान है। ठीक, मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल नाम सुना होगा आपने। आटा, आटा क्या है? आटा कामा मरुस्थल। क्या है? आटा कामा मरुस्थल। ठीक, और देख लेते हैं। अभी आटा कामा के बारे में देखते हैं। ठीक है, आप लोग उसी के नीचे से लिख लीजिएगा आटा कामा। आटा कामा में एक बहुत ही शुष्क स्थान पाया जाता है। ये कह लो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, वो सबसे सूखा रहता है। उसका नाम क्या है? अरिका। क्या नाम है? अरिका, ये स्थान है। ठीक, अरिका नामक स्थान कहाँ है? तो आटाकामा मरुस्थल में। दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान है, विश्व का सबसे। क्वेश्चन अगर पूछ रहे कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, तो अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। ठीक, ये हो गया हमारा विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। और यहाँ पर किसके क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर नाइट्रेट पाया जाता था पहले। नाइट्रेट क्या पाया जाता था? नाइट्रेट पाया जाता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो ख़त्म हो चुका है तो लोग यहाँ पर रहना छोड़ दिए, तो खाली पड़ा है। खाली पड़ा तो इसलिए इसे प्रेत शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रेत शहर भी कहते हैं, प्रेत शहर भी कहते हैं, ठीक, नाइट्रेट पाया जाता था, ठीक, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद एक है दुनिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु। मतलब ये कह लीजिए कि पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु, पूरी पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु, पूरी पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु
ठीक, उत्तरी अमेरिका में भी दक्षिण अमेरिका का भी अभी हम क्या करते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु जानेंगे। तो क्या है ये, पुंटा एरनास। क्या है, पुंटा एरनास ये। और यही कह लीजिए क्या कि सबसे चिली का दक्षिणतम बिंदु क्या है, चिली का दक्षिणतम बिंदु। चिली का दक्षिणतम बिंदु तो क्या है ये हमारा, कियोर्ड। क्या है, कियोर्ड। ये हो गया हमारा। ठीक, एक है द्वीप, ईस्टर द्वीप लिख लीजिए। क्या है, ईस्टर द्वीप। ईस्टर द्वीप कहाँ है, तो चिली और चिली प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक, जो हो गया ईस्टर द्वीप, चिली प्रशांत महासागर में। फिर अब अगला देश क्या देखेंगे, अपना अर्जेंटीना। अभी हमारे बहुत सारे देश बचे हैं, मुझे लगा था कि मैं आज इसको पूरा करवा दूंगी, लेकिन नहीं हो पाएगा। अभी अर्जेंटीना भी काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें डिस्कशन करना ही पड़ेगा। उरुग्वे है, पराग्वे है, अभी हमारे 5-6 देश बच रहे हैं, तो जिसको हम अपना कल कर लेंगे, क्योंकि आज का हमारा टाइम पूरा हो चुका है। ठीक, क्लास का टाइम हो चुका है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले के लेक्चर में।